Hi friends, this is Kuldeep Bhardwaj from NEET Batch Education and you are watching NCERT ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आज आपको ये प्लाज्मा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। तो पहले भी इस टॉपिक के रिलेटेड नीट में बहुत सारे से क्वेश्चन बन चुके हैं और नीट में अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछते करते रहते हैं। तो मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊँगा और मैं आपको नीट के क्वेश्चन जैसे कुछ बनने वाले क्वेश्चन, नीट 2020 में आने वाले क्वेश्चन को मैं आपको हाईलाइट भी करवा सकता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मेरे साथ पढ़ने के बाद आपके मन में कोई भी इस टॉपिक के रिलेटेड डाउट्स ना हो। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आज अपन एक ब्लड का इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि प्लाज्मा है। अब प्लाज्मा, आपके मन में कुछ क्वेश्चन आते होंगे कि प्लाज्मा है क्या, कैसा दिखता है, कहाँ से बनता है, क्यों होता है। तो इसके बारे में अपन एक एक कर पढ़ेंगे। प्लाज्मा, अब पहले तो मैं आपको प्लाज्मा बता देता हूँ कि ब्लड में से अपन आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को निकाल देते हैं। तो बीच में बाद में जो वो फ्लूइड बचता है ना, उसे हम प्लाज्मा कह सकते हैं ना। तो ब्लड में से सेल्स पार्ट को निकाल देते हैं, तो बाद में जो फ्लूइड बचता है उसे अपन प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है ना। तो प्लाज्मा 55% ऑफ टोटल, प्लाज्मा 55% ऑफ टोटल ब्लड कंटेन 55% ऑफ प्लाज्मा। ठीक है ना। टोटल ब्लड 100% का होता है, तो उसका 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। 44% आरबीसी होती है जो कि फॉर्म एलिमेंट होती है, एंड 1% डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होते हैं। 1% क्या होता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। फ्रेंड्स, पहले इसको एक बार आप भूल जाइए, इधर आपको नहीं देखना है, अपन इस डायग्राम पे कंसंट्रेट करेंगे। देखिए ना फ्रेंड्स, एकदम मन लगा कर देखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, वरना प्लाज्मा टॉपिक से आपके मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही डीप होता है, इसमें डीप स्टडी करनी पड़ती है। अगर आप एकदम कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे तो मेरे को लगता है कि आपके नीट में इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है ना। प्लाज्मा, ये क्या है, प्लाज्मा एक समझ लो कि ये 90% ये प्लाज्मा है, उसका 90% यानी कि ये पार्ट देखो, ये बड़ा जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये क्या है, वाटर। प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, ये ध्यान रखना है। 100% ऑफ प्लाज्मा कंटेन 90% ऑफ वाटर। 6 to 8% ऑफ प्रोटीन। प्लाज्मा में कितने प्रोटीन होते हैं, 6 to 8% प्लाज्मा में प्रोटीन होता है, एंड 3% अदर केमिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ऐसा कुछ, बाइकार्बोनेट, ऐसा कुछ। ये क्या होता है, 3% अदर केमिकल है, जैसे कि अमीनो एसिड्स, न्यूट्रिएंट्स, गैसेज, है ना, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। ठीक है ना। तो पहले तो अपन अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, 1% डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है, और 45% क्या होता है, आरबीसी। यानी कि ब्लड का सबसे बड़ा पार्ट क्या है, प्लाज्मा, देन आरबीसी, देन डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है ना। तो आरबीसी, तो पहले तो अपन आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे। पहले प्लाज्मा अपन कंप्लीट करते हैं, फिर फॉर्म्ड एलिमेंट की ओर चलेंगे। तो होल ब्लड में पहले क्या होता है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। होल ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट में कौन कौन से आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये ठीक है ना, ये 3 फॉर्म्ड एलिमेंट में आते हैं। और प्लाज्मा में क्या क्या कंटेन होता है, अमीनो एसिड्स, नाइट्रोजिनस वेस्ट, अमीनो एसिड्स भी होते हैं प्लाज्मा में, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, गैसेज जैसे कि प्लाज्मा में कितनी 3% O2 डिजॉल्व होती हैं, एंड CO2 7% डिजॉल्व होती हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा में 3% ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व रहती है और 7% ऑफ CO2 डिजॉल्व रहती है। अब प्लाज्मा में प्रोटीन प्लाज्मा में कौन से होते हैं,
अल्बुमिन, फेब्रिनोजन एंड ग्लोब्यूलिन। ये इंपॉर्टेंट है। नीट 2020, नीट 2020 का मैंने एक क्वेश्चन बता दिया है। प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? अल्बुमिन, ग्लोबिन एंड फेब्रिनोजन। अभी अपन बात करेंगे फॉर्म एलिमेंट्स की। तो फॉर्म एलिमेंट्स में क्या क्या होता है? ल्यूकोसाइट यानी कि WBC, एरिथ्रोसाइट यानी कि RBC। अब ब्लड में RBC कितने परसेंट होते हैं? तो 45% ऑफ RBC इन ब्लड, ठीक है ना। 45 या 44% भी आप लिख सकते हैं, 44% ऑफ RBC। अब अगेन WBC का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स एंड RBC का क्या कहता है? एरिथ्रोसाइट्स। अब ल्यूकोसाइट को दो पार्ट में डिवाइड किया है, ग्रेन्युलोसाइट। अब ग्रेन्युलोसाइट क्या होता है? जब अपन WBC की एक सेल्स को माइक्रोस्कोप में झांक कर देखते हैं ना, मैं किसी के घर में झांकने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं माइक्रोस्कोप में झांकने के लिए बोल रहा हूँ। फिर आप बोलेंगे कि किसी के घर में झांक लिया, घर में नहीं झांकना है, माइक्रोस्कोपिक में झांक के देखते हैं तो उसमें ग्रेन्यूल्स दिखते हैं ना, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दिखते हैं ना, तो उसे कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। अगर जिस सेल में ग्रेन्यूल्स नहीं दिखते हैं, जिसे अग्रेन्युलोसाइट है ना, माइक्रोस्कोपिक से देखते हैं सेल को, उसमें ग्रेन्यूल दिखते हैं, दिस इज ग्रेन्युलोसाइट। एंड ग्रेन्यूल नहीं दिखते हैं और नहीं पाए जाते हैं तो इट इज अग्रेन्युलोसाइट। अब ग्रेन्युलोसाइट में क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। और अग्रेन्युलोसाइट में लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट कौन कौन से होते हैं? T एंड लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, T एंड बी लिम्फोसाइट्स होता है, ठीक है ना। अगर चाहे तो आप इस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसका फ़ोटो खींचकर किसी दीवार में लगा दीजिए, जिसे आप रोज़ देख देख कर उसको बाहर कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर इसके रिलेटेड आप किसी को समस्या है, पहली बात तो ये बोल सकता हूँ कि किसी को इसके रिलेटेड समस्या होनी नहीं चाहिए, जैसे कि समस्या जैसा विकल्प होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई चारा ही नहीं है। इसको याद करने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आप इस टॉपिक को शॉर्ट में कवर एकदम क्विक रिमाइंड करना चाहते हैं, क्विक रिवीजन के लिए चाहते हैं, तो आपको ये टेबल बाहर करनी पड़ेगी, मतलब याद आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए फ्रेंड्स हमें थोड़ा बहुत NCERT की ओर भी चले, क्योंकि ज़्यादा बाहर भी घूमना अच्छा नहीं है, थोड़ा NCERT से भी पढ़ते हैं। NCERT ने क्या बताया है? प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंटेनिंग 55% ऑफ द टोटल ब्लड। प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर मीन्स लाइट येलो, यानी हल्का पीला कलर होता है। स्ट्रॉ कलर विस्कस फ्लूइड में, अभी विस्कस फ्लूइड तो आपने 11th में पढ़ा होगा, विस्कोसिटी, फ्लूइड्स एंड मैकेनिक में विस्कोसिटी, यानी कि विस्कस मीन्स थिक होता है, थिक एंड स्टिकी, कंटेनिंग 55% ऑफ द ब्लड, यानी कि ये ब्लड टोटल 100% ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है। हल्का पीला, थोड़ा थिक होता है और 55% ऑफ टोटल ब्लड होता है। प्लाज्मा कंटेनिंग 90 to 92% ऑफ वाटर, प्लाज्मा 90 to 90% ऑफ वाटर कंटेन करता है, 6 to 8% प्रोटीन कंटेन करता है एंड 3% अदर केमिकल। ये तो रही आपके NCERT की बात। अब मैंने इधर एक थोड़ी सी एक टेबल बनाई है जो कि आपकी NCERT में नहीं है, क्योंकि NCERT अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हो, अगर मैं पहले ही बता देता हूँ फ्रेंड्स आपको कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में NCERT शुड बी ट्रीटेड एज सिलेबस। अगर आप NCERT के आगे पीछे नहीं पढ़ेंगे तो आपकी नैया डूब सकती है, कभी भी और किसी भी समय डूब सकते हैं। इसलिए NCERT के थोड़ा आगे पीछे भी थोड़ा कुछ ध्यान होना चाहिए, यानी थोड़ा बहुत नॉलेज भी होना चाहिए। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंस है और ये फंक्शन है। अब वाटर का प्लाज्मा में क्या फंक्शन होता है? ए सॉल्वेंट फॉर कैरिंग अदर सब्सटेंस, यानी कि एक तरल पदार्थ होता है जो कि किसी सब्सटेंस को कैरी करने के लिए काम आता है, ठीक है ना। सॉल्ट, अब ये मेन है। सॉल्ट कौन कौन से होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। ये क्या करते हैं? किसी नर्व्स और मसल के फंक्शन को करवाते हैं, यानी कि ये सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम ये नर्व फंक्शन को करवाते हैं। क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट क्या करते हैं? ऑक्सीजन और CO2 को
ट्रांसपोर्ट करने में उनकी हेल्प करते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये क्या कहते हैं, नर्व मसल फंक्शन को करवाने में हेल्प करते हैं, नर्व्स और मसल के फंक्शन करवाने में हेल्प करती है। और बाइकार्बोनेट क्या करते हैं, CO2 को ट्रांसपोर्ट करवाने में उनकी हेल्प करवाते हैं। अब प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले आपको टेबल में बताया था कि प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन, इम्यूनोग्लोबिन एंड एल्ब्यूमिन। फाइब्रिनोजन क्या करता है, क्लॉटिंग करवाता है, किसमें, ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर का फाइब्रिनोजन करवाता है। इम्यूनोग्लोबिन, यानी कि ये इम्यूनोग्लोबिन आप सोच रहे हैं कि ये नया वर्ड कहाँ से आ गया सर, हमारी एनसीईआरटी। फ्रेंड्स, प्लाज्मा प्रोटीन, हमें इस प्लाज्मा टॉपिक का ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट हेडिंग है इस प्लाज्मा टॉपिक की, प्लाज्मा प्रोटीन। अब प्लाज्मा में प्रोटीन कितना था, 6 to 8% था, ठीक है ना। तो कौन कौन से प्रोटीन थे, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन। फाइब्रिनोजन क्या करता है, नीड फॉर क्लॉटिंग एंड कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, हमारे ब्लड को कोगुलेशन करने में हेल्प करता है। कैसे करता है, जैसे कि आपको इंजरी हो गई तो फाइब्रिनोजन क्या करता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। फाइब्रिनोजन क्या करता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। उसमें क्या होता है ना, ये RBC फंस जाते हैं, ठीक है ना, उसको पकड़ के रखता है, वरना ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है ना। अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा तो अपनी ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होती रहेगी और आपका सारा का सारा ब्लड खत्म हो जाएगा। इसलिए फाइब्रिनोजन अपने ब्लड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग में। ग्लोबुलिन क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। डिफेंस मैकेनिज्म करने के लिए कौन कौन सी अपनी एंटीबॉडी होती है अपनी बॉडी में, IgM, IgE, IgG, IgA एंड IgD। ये क्या होती है, ये सारी एंटीबॉडी होती है जो कि अपनी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म को फंक्शन करती है, ठीक है ना। जैसे कि कोई डिफेंस मैकेनिज्म कैसे, ऑटोमेटिक एक्शन अगेंस्ट डिजीजेज, यानी कि अपन के बॉडी में कोई भी डिजीज आ जाता है तो उसे ये सारी एंटीबॉडी जल्दी से जल्दी उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। एल्बुमिन क्या करता है, हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है। हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमारे ब्लड में क्या होता है, एल्बुमिन, ठीक है ना। ये एल्बुमिन हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रहेगा तो बॉडी फ्लूइड और टिश्यू का मूवमेंट जो मेंटेन रहेगा, ठीक है ना।